रोशन जायसवाल, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। लोकसभा चुनाव के पूर्व मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी जबरदस्त चर्चा है। लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार बार ये बयान देते नजर आ रहे हैं, जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक आचार संहिता नहीं लगेगा। यानी कि मामला साफ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर को ये पता है कि मंत्रिमंडल का कब विस्तार होना है और मुझे कब मंत्री बनाया जाएगा। जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में ये है कि 29 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें ओम प्रकाश राजभर सहित करीब लगभग 8 ऐसे चेहरे होंगे जो योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कुछ विधायक भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल का ताज मिलेगा। लेकिन एक चर्चा और है दानिश आज़ाद अंसारी को लेकर। जी, दानिश आज़ाद अंसारी जो पूर्वांचल के एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो अभी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में। लेकिन ये भी चर्चा है कि दानिश आज़ाद अंसारी का पद बढ़ेगा, यानी कि वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। इस चर्चाओं में कितना दम है ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चर्चाएं तरह तरह की होती हैं। और चर्चा जब सत्य होता है, तो जब दम होता है, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि योगी सरकार में कुछ विधायक मंत्री भी बनेंगे और कुछ मंत्री का प्रमोशन भी होगा, यानी राज्य से कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें दानिश आज़ाद अंसारी का एक चेहरा है। उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा के 80 सीटों पर एक फोकस कर रही है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त हो और अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 80 सीटों पर जीत हासिल करें। तो दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, एक चर्चा और है कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी। क्या ओम प्रकाश राजभर के बेटे को राज्यसभा में भेजा जाएगा? क्या ओम प्रकाश राजभर जो दावा कर रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटें उनको मिलने जा रही हैं? अभी आपने सुना कि घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर सहित बिहार के 2 सीटों पर उनका फोकस है। लेकिन जो एक चर्चा और बाहर से आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर भले कितना भी दावा कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूची में जो है वही होना है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। बात सही है। एक चर्चा है कि उनका बेटा राज्यसभा में जाएगा। इस चर्चा में कितना दम है वक्त तय करेगा। और रही बात लोकसभा सीट की, तो एक सीट ही उनको मिलेगी। जहां तक जो चर्चा है वो है घोसी, क्योंकि इसलिए घोसी मिलेगी कि वो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो रहते हैं, यानी पूरा उनका सिस्टम रसड़ा के विधानसभा में उनका पूरा सिस्टम चलता है। वहाँ वो रहते हैं, वो निवास भी करते हैं, उनका पूरा परिवार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहता है। इसलिए घोसी संसदीय क्षेत्र का रसड़ा एक विधानसभा है। इसलिए माना जा सकता है कि घोसी से ओम प्रकाश राजभर को एक सीट मिल सकती है। अब उस सीट से कौन लड़ेगा ये वक्त तय करेगा। ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे कि उस सीट से उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा या कोई और, क्योंकि राजभरों का समीकरण देखकर ही वो घोसी सीट पर अपना फोकस कर रहे हैं। जहां तक उनका दावा 5 सीटों पे है, मुझे नहीं लगता है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी उनको देंगी, लेकिन एक सीट पर ज़्यादा संभावना बना हुआ है कि घोसी संसदीय क्षेत्र ओम प्रकाश राजभर की झोली में आ सकता है। लेकिन ये भी मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन चर्चा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में ओम प्रकाश राजभर को लेकर बार बार ये मुद्दा उठता रहा है, बार बार ये आवाज़ लगती रही है कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं घोसी से जो चर्चा थी कि घोसी से दारा सिंह चौहान जो चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद में भेज दिया है। हो सकता है कि वो भी मंत्रिमंडल के सूची में हो। तो छोटी बिरादरियों के बात करते हैं, ओबीसी बिरादरियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ओबीसी यानी पिछड़ी जात के लोग ज़्यादा संख्या में उनको वोट करेंगे और अधिक से अधिक सांसद जीत के सदन में पहुंचेंगे और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब है। हम आगे फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।